ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। चलो साधर्मी के घर योजना के अंतर्गत अपने यहाँ ये 16वां कार्यक्रम है और अपन जो चर्चा अलग अलग विषयों पर करते हैं उसी के अंतर्गत आज विचार बनाया है देव स्तुति में कुछ विशेष चर्चा की जाए और उस पर कुछ चर्चा करें। वैसे अपना स्वाध्याय तो चर्चा चैतन्य की, तो उस चैतन्य की प्राप्ति के लिए प्रारंभिक भूमिकाएं भी बनती हैं। वो चैतन्य की चर्चा कैसे प्राप्त हो उस संबंध में पूर्व में हमारी जो भूमिका बनती है उसी में देव स्तुति जो हम बच्चों को पाठशाला में बालबोध पाठमाला भाग 3 में पढ़ाते हैं और यहाँ अपन प्रतिदिन भगवान के प्रक्षाल के पहले भी बोलते रोज। उसका क्या भाव है गहराई से, थोड़ी उसकी चर्चा अपन करेंगे क्योंकि जो रोज स्वाध्याय वाले हैं उनके लिए तो वो है, पर कुछ लोग नए आते उस दृष्टि सोचा अब जिसके भाग्य में जो मिलना है जितना वो मिलेगा, नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ शुरुआत ही से मेरे साथ सब दोहराना जिनको याद है। अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको भी न जाने दुख पाए निज गुण हानि। पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय सुख निधि सुधा नहीं पान कर। इसमें सबसे पहली जो पंक्ति आई है अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया। इसमें ये जो बात की अति पुण्य उदय, अति पुण्य महान पुण्य, अति पुण्य का उदय अर्थ था महान पुण्य उदय से प्रभु आपके दर्शन प्राप्त किए हैं। क्या महान पुण्योदय से भगवान के दर्शन होते हैं? कैसे सहज में भगवान के दर्शन हो जाते हैं? अपने को क्या लगता है? भगवान के दर्शन तो क्या है, सज जगह जगह मंदिर बने हैं। इतनी सी कॉलोनी, इस कॉलोनी में भी 2 मंदिर हैं और घूमते फिरते प्रति समय भगवान के दर्शन कर लो। बोले उधर जाओ तो भी, इधर जाओ तो भी, घूमते फिरते दर्शन हो जाते हैं। हाँ, अपने को तो ऐसा लगता है ना।
ये शब्द जो डाला है, अति पुण्य उदय में माया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। भगवान के दर्शन मिलना महान पुण्य उदय हो तब मिलते हैं। एक होता है पुण्य उदय, एक लिखा अति पुण्य उदय, महान पुण्य उदय से, साथी से पुण्य के उदय से। गाड़ी का मिलना, घर का मिलना, लाड़ी का मिलना और अन्य सुख सुविधाएं मिलना ऐसी वैसी, ये सब तो सामान्य पुण्य के उदय से मिलते हैं। और ये ऐसा पुण्य का उदय तो बिल्ली कुत्तों के भी होता है। लिखा ना, सप्तशती अपन पढ़ रहे हैं, दादा ने उसमें लिखा कि नहीं लिखा? ऐसा पुण्य का उदय तो किसके? कुत्तों बिल्ली के भी है। वो कुत्ता देखो बढ़िया रहे। और उसमें फिर एक लाइन लिखी, आपको तो श्रम करना पड़ता है, उनको तो बिना श्रम किए ही मिल गए हैं। कुत्ते को क्या श्रम करना पड़ रहा है, बिल्ली को क्या श्रम करना पड़ रहा है? बिना श्रम किए। फिर तुम्हारे जैसा सेठ या बड़ा व्यक्ति या बड़ा ऑफिसर उनका नौकर बन गया है ना? पोटी कराने के लिए वो सेम लेके जाता है, गाड़ी में बिठाता है, हिलाता, सारी व्यवस्था करता है। तो ऐसा पुण्य का उदय तुम कुत्ते बिल्ली के भी होता है। उसमें क्या है? अच्छा बड़ा बंगला मिल जाना, जिस बंगले में तुम रह रहे हो कुत्ता भी तो रह रहा है, वो बिल्ली भी तो रह रही है, तोता भी रह रहा है, और उसकी भी बढ़िया सेवा हो रही है। तुमको 10 फटकार मिलती है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक सामान्य पुण्य उदय है, पर महान पुण्य का उदय हो, विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय हो, तो आपको भगवान के दर्शन मिलते हैं। पर हमें ये बात एहसास नहीं होती है, लगता ही नहीं ऐसा दर्शन करना क्या है। लगता है भगवान के दर्शन करना महान पुण्य का होते हैं। सहज में दर्शन हो रहे हैं, घर के पास में इतना मंदिर है। तो कभी कभी जिसको सहज सुविधा मिल जाती है ना, उसको उसकी महिमा नहीं आती है। बड़ी कठिनाई से मिले सुविधा तो उसको महिमा आती है। अपने को घर में जब पैसा जो चीज़ चाहिए फटाफट मिल जाती है, पर जिनको नहीं मिलती है उनको पूछो कैसे क्या होता है, किस तरह से उपयोग करेंगे। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ पानी का, सुना हो, जिन नहीं सुना हो तो सुने ना, कि अभी अपने घर में नल बराबर आ रहे हैं या बोरिंग है, सब सुविधा है, और वही पानी नहीं आता। 7 दिन में 15 दिन में एक बार आता हो पानी, और वो भी 1 घंटे के लिए आता हो, वो भी देर रात आता हो, 12-1 बजे, और 1 घंटा फिक्स, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। वापस 1 सप्ताह बाद फिर वो 1 घंटे के लिए आएगा। आप क्या करोगे? जगोगे कि नहीं जगोगे तब तक? बोल भाई, जगेगा कि नहीं? हाँ, कि पानी 15 दिन बाद या सप्ताह भर बाद आने वाला है। 1 घंटा यदि अपन नहीं जगे हो, कुछ नहीं किया, सो गए होंगे तो अलार्म लगा करके उठना, पानी भरना भैया, और कह के इधर जल्दी उठना है, तो उठ करके पानी भरता हो। 1 बूंद भी बर्बाद नहीं हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखता नहीं रखता है। हाँ, जैसे अभी पानी धो करके नहीं, वो बर्तन मांज करके नहीं फेंक देता, वैसा फेंकेगा? हाँ, घड़ा भी धोना हो तो कितना पानी, आधा घड़ा पानी धोने में खराब करता है, तब वो आधा घड़ा पानी धोने में खर्च करेगा? हम उपयोग कैसे करेंगे बताओ? बहुत सावधानी पूर्वक। और जरा सा कोई पानी बिखेरे तो कितनी डांट देंगे उसको। तो जैसे इतनी मुश्किल से पानी मिलता है तो उसकी कीमत लगती है अपने को। अभी जैसे एक देश है, वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए ओनली 20 लीटर पानी मिल रहा है। टैंकर आते हैं और
20 लीटर पानी, नहाना खाना पीना सब उसी में हो रहा है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलेगा। तो कैसे नहाते पता है आपको? नहाने का काम बंद है, कपड़े से यूं पोंछ रहे हैं। अपने भगवान काम पोषणा करते हैं ना, वैसी स्थिति हो गई है बोलो। क्योंकि उस 20 लीटर पानी में सब काम करना है आपको, खाना भी है, पीना भी है, जाना भी है, सब करना है। नल नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आपके घर में नल है तो आप शौचालय में सब, तो उनकी क्या स्थिति बनती होगी बताओ। 20 लीटर पानी से 50 लीटर पानी तो आप शौचालय में खत्म कर देते हो रोज के, और उनको एक सप्ताह का 20 लीटर पानी मिल रहा है। ऐसे ही आप अब सोचो कि भगवान के दर्शन मिल रहे हैं ना, वो कैसे कितनी मुश्किल से मिलते हैं। तो सोचो, एक इंद्रिय जीव को उपलब्ध है, कुल अनंतानंद जीव राशि है। अब उसमें से आप अपने पर लाएंगे अपन कि अपने मान पुण्य का उदय है कि नहीं। अनंतानंद जीव राशि में एक इंद्रिय जीव को भगवान के दर्शन मिलते हैं क्या? खत्म। फिर 2 इंद्रिय जीव को, 3 इंद्रिय जीव को, 4 इंद्रिय को नहीं मिलते। 5 इंद्रिय में आ जाओ, असंगी कोई मतलब नहीं, संगी पशु को बहुत मुश्किल, और नारकी को बिल्कुल नहीं, खत्म। रहे कौन? देव और मनुष्य। अपन अपने मनुष्य हैं। अब मनुष्यों में जो संख्या है अपने यहाँ भी, वो तो 19 अंक प्रमाण जो है, पर अभी जो अपन जानते हैं 7-8 अरब, 7-8 अरब जीवों में से कितने लोगों को दर्शन मिलते हैं? मैं पूछता हूँ, कितने लोग जाते हैं? अरे चल जाने दो सबको, अपने उदयपुर को ही ले लेते हैं। उदयपुर में 6-7 लाख लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को भगवान के दर्शन मिलते हैं? जिन्हें भगवान के दर्शन मिलते हैं बताओ। 1 लाख लोगों को भी नहीं मिलते, 50,000 लोगों को भी नहीं मिलते, और जिनको उपलब्ध नहीं करे उनको मिल रहे हैं। तो कीमत अनंता जीव राशि में से आप इतनी सी राशि है जिनको भगवान के दर्शन उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये मान पुण्य का उदय नहीं है? यूं समझो कि कोई लॉटरी खुल रही है, 1 करोड़ में से एक व्यक्ति के लॉटरी खुली और उसको 10 लाख का प्राइज मिला, तो आप क्या समझते हो उसको? बहुत पुण्य वाला, बहुत पुण्य वाला है। 1 करोड़ की लॉटरी हुई, दैनिक भास्कर कर चला ना, उसमें एक जन को फर्स्ट प्राइज देखो ही मिल रहा है, उसके 10 लाख खुले, तो अपन क्या कहते हैं? तो आप अनंत जीव राशि में से एक आपको ये भगवान के दर्शन मिले हैं, तो कितनी बड़ी लॉटरी खुली, आपको समझ में आ रहा है? उस लॉटरी का उपयोग नहीं करे कोई, अरे खुले होंगे रहने दो, अपने नहीं जानना, लेने ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप नुकसान करता नहीं। ऐसे जिन भगवान के दर्शन का ऐसा अवसर मिला हो और वो दर्शन न करे, तो अपने पुण्य को क्षीण किया कि नहीं किया है बताओ? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। आप महान पुण्य का उदय प्रभु, तब आपके दर्शन मिले हैं। कोरोना काल को याद करो अब थोड़ा, लोग को जिनके दर्शन रोज करते थे, दर्शन नहीं मिल रहे थे, तो क्या स्थिति थी बताओ? हैं? लोग कहाँ भाग रहे, कहाँ मंदिर खुल रहा है, कहाँ जाए, वहां जाऊं। कहाँ लोग बेचारे जिनको विशेष अनुराग था, और जिनको कुछ नहीं है उनको तो कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे महान विशिष्ट पुण्य का उदय हो तो ही आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे। क्यों? आप दर्शन करना चाहो और आपके पुण्य का उदय नहीं हो तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। आप बीमार हो जाओ, आपके शरीर में रोग पैदा हो जाएगा, आप उठ करके जा नहीं पाओ, आप
दरवाजे में घुस नहीं पाओ। कई लोग ज्यादा समझ के पाठ दर्शन नहीं कर पाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तो तब समझ में आता है कि कैसे मान का पुण्य खोजते हैं। एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना, वीतरागी प्रभु के दर्शन होना, महान महान पुण्य किया हो उस जीव को मिलते हैं। बाहर में लौकिक सामग्री मिल जाना ये पुण्य के उदय से नहीं, ये सामान्य पुण्य उदय है, वो विशिष्ट पुण्य का उदय है। और उसके बाद भी कोई नहीं करे तो अपने पुण्य को छीन कर रहा, अपने पुण्य को समाप्त कर रहा हो। पर हमें ये नहीं लगता है कि भगवान के दर्शन जो मिल रहे हैं वो विशिष्ट पुण्य के उदय से मिलते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान के दर्शन तो छोड़ देते हैं और दूसरे सब काम पहले करते हैं, खाना पीना घूमना फिरना ये सब करेंगे। भगवान कहाँ जा रहे हैं, आराम से जाएंगे दर्शन करने पर, वो उतना भी आदत बड़ी बात है, वो भी नहीं होता है, जाते ही नहीं दर्शन करने कहीं। तो एक कीमत समझनी चाहिए। और ये भगवान के दर्शन तेने कोई विशेष जाति का पुण्य किया होगा तो, और एक एक पूजन का एक एक द्रव्य का कितना बड़ा फल है, वो रोज हमारी कथा में चल रहा है। वहां मंदिर में कौन क्या बन गया, कैसे एक एक द्रव्य का एक एक द्रव्य चढ़ाने से कितना बड़ा व्यक्तित्व मोक्ष हो गया उसका, कैसे उसका उदय आया। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप का हो गया, अब फल की कहानी चलने वाली है। भगवान का दर्शन सामान्य पुण्य के उदय से नहीं होता है, विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय हो उनको मिलता है। लोग बिलखते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हानि। हे भगवान, आज तक आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, आपको जाने बिना अपने गुणों को पहचाना नहीं और अनंत दुख प्राप्त किए मैंने। क्यों अनंत दुख प्राप्त किए मैंने आज तक? कौन कह रहा है? एक भक्त भगवान के सामने स्तुति करे, जिसको लगा कि आज प्रभु दर्शन हुए हैं। कितने दर्शन हुए थे? जैसे हम दर्शन नहीं कर पा रहे थे, खाट में पड़े थे और कई दिनों बाद वापस प्रभु आज आपके दर्शन हुए हैं। उस समय लग रहा था अति पुण्य उदय मायो। मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, थैली लगी हुई है, कैसे प्रवेश करें? तब लगता था कि देखो कैसी पुण्य की हीनता है कि हम भगवान के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, बिना दर्शन किए अंदर पेट में डालना पड़ रहा है। अति पुण्य उदय ममायो। तब ख्याल आता है कि कैसा है प्रभु, आपको जाना नहीं, अपने गुणों को पहचाना नहीं, इसलिए मैं अनंत दुख उठा रहा हूं। अनंत दुख क्यों उठा रहा हूं मैं? आपको पहचाना नहीं, और आपको पहचाना नहीं तो अपने को कैसे पहचानूं? प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को जानता है, वही मोह को क्षय प्राप्त होता है, वही अपनी आत्मा को जानता है। तो अभी तो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु का स्वरूप पता नहीं है। देव क्या होते हैं, भगवान कौन होते हैं, दर्शन मतलब किसके दर्शन करना। दर्शन करने का विकल्प, पर दर्शन तो कर रहे, पर किसके दर्शन करने ये पता नहीं ना। यहाँ जो अति पुण्य उदय माया का प्रभु तुम्हारा दर्शन, वीतरागी प्रभु के दर्शन की बात है, और किसी के दर्शन की बात नहीं है। यहाँ वीतरागी प्रभु का दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। और साक्षात, ये तो पंचम काल है जिसमें हमें साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही नहीं मिल रहे। वीर है ना तीर्थंकरों का,
भरत क्षेत्र में कहीं भी कोई तीर्थंकर भगवान विराजमान नहीं है, इसलिए हमने जिन मंदिर बनाए हैं। उन जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान है उनका दर्शन मिलना भी कठिन हो रहा है। आप अपनी कब स्थिति कैसी बन जाए पता नहीं। और अभी अच्छी स्थिति है दर्शन करने की और दर्शन नहीं कर रहे हो तो अपने पुण्य को नाश कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना, धन की 3 गति है। कौन कौन सी पता है? कौन कौन सी बताओ? दान, भोग और नाश। 3 गति में दान, भोग, नाश। या तो दान कर लो उत्तम, या भोग करो, और नहीं तो नाश होगी। ऐसे ही हमारे शरीर की भी ऐसी स्थिति है। या तो इसको मुक्ति के मार्ग में लगा दो, धर्म मार्ग में लगा सर्वोत्तम, या कुछ है नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, आलसी पड़े रहोगे तो तुम्हारा शरीर का ऐसे नाश हो जाएगा, छीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा शरीर तुम्हारा। अभी अवसर है ना, जब देखो समय तब तक यात्रा करनी है, जो करना दर्शन करने सब कर लो भैया, बाद में कुछ नहीं होगा। कहते नहीं कहते? तो अभी आपको उपलब्ध है दर्शन करना। जिनेंद्र भगवान जानने का अवसर है कि प्रभु कैसे और मैं कैसा हूं। ये अवसर मिला है अपने को जानने का, प्रभु को जानकर अपने जानने का, और वो अवसर खो दिया तो फिर लौट कर वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आज तक आया नहीं, फिर नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य भाव मिलना ही दुर्लभ है। पहले तो आया ना छड़ल में, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रसतणी। कितनी कीमत। एक मनुष्य कोई चला जाए तो क्या होता है पता है आपको? आज गए ना एक अपनी परिवार, हाँ, तो अब उनको पूछो जा करके, भले उम्र हो थी फिर भी कैसा लग रहा है उनको? हाँ, क्यों दिनी जी बाबूजी के तो आपको कैसा लगा बताओ? आप चाहते थे चले जाए? चाहते नहीं जाते थे, फिर भी कैसा लगता है? एक मनुष्य अपने बीच में से चला जाए तो अपने को कितनी तकलीफ होती है। यानी मनुष्य पर्याय की कितनी कीमत है। और उस मनुष्य पर्याय में जैन कुल का मिलना, जैन कुल मिले उसमें भी दिगंबर जैन हो और तुम्हें फिर दर्शन को मिले, उसका उपयोग नहीं करे तो कितना बड़ा घाटा कर रहा उससे। अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो। क्या? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहा है, दूसरा कोई नहीं मार रहा है। हमें लगना चाहिए वो ऐसा अवसर चुकने योग्य नहीं है। मैं प्रभु इतने समय से इंतजार कर रहा था, आज आपके दर्शन हुए हैं, और दर्शन होने हुए पर आप आज तक आपको पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। आप कैसे हो? भगवान कैसे हैं? वितरागी। कैसे हैं भगवान? तो भगवान की वितरागता का पता ही नहीं लगा तो दर्शन कहाँ से होंगे सही? क्योंकि भगवान को जो रागी द्वेषी मानेगा तो फिर भगवान को उस नज़र से देखेगा तो उसको वो लाभ नहीं होता, फिर उसके पुण्य का उदय है ही नहीं। क्योंकि भगवान के पास जा करके कुछ मांग रहा है, कर रहा है, वो देंगे नहीं तो चिढ़ चढ़ेगी। भगवान के यहाँ रोज जाता हूँ, भगवान तो कुछ देते नहीं, कुछ काम ही नहीं करते मेरे तो, है? इतनी भगवान की पूजा करते आराधना, कुछ तो सुनना चाहिए ना भगवान को। अब तो मेरा मन ही मर गया, कभी मेरे को तो इसलिए इच्छा नहीं होती मंदिर जाने की, इसलिए मेरे को तब भगवान के जाने की इच्छा नहीं थी कुछ तो। हाँ, मैं इतनी भक्ति करता, इतना सब करता, कभी कुछ नहीं, और मेरे तो आफत ही आफत आती है। ये सब कौन कहता है? जिसको भगवान का स्वरूप पता नहीं है, वो उसको ऐसा लगता है। जिसको भगवान का सही स्वरूप पता है वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि भगवान कुछ नहीं देते और सब कुछ देते हैं। क्या कहा बोल? भगवान कुछ नहीं देते पर सब कुछ देते हैं। क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा हूं मैं? कुछ नहीं देते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, और वो सब कुछ है जो तुझे चाहिए वो देते हैं। तुझे जो चाहिए वो तो वो छोड़ के चुके हैं,
क्योंकि उसको दुख का कारण माना है। वो दुख स्वरूप था, तभी तो छोड़ा उसे। अपने आता ना पंक्ति, संसार विषय सुख होता तो 6 खंड का वैभव त्याग दिया। कितना? 6 खंड का वैभव। 6 खंड का वैभव कोई कम होता है? कितना साम्राज्य, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने सेवा करने वाले, क्या क्या नहीं, कितनी स्त्रियां, क्या क्या चीज नहीं थी। अरबों अरबों संख्यो तो धन वैभव सब छोड़ करके चल गए। इसका मतलब वहां सुख तो नहीं था, तभी तो गए होंगे ना। बाहर की अनुकूलता तो कोई कमी नहीं थी। जिसकी देव सेवा करते हो फिर क्या कहना, उनकी तो देव सेवा कर रहे थे ना, क्या भारत जी। तो तकलीफ वाली बात थी क्या? तकलीफ होगी तो चले गए होंगे यूं। या 96,000 रानी होगी तो किसी रानी ने जोरदार कमेंट्स किया होगा, हाँ तुकारे से बोल दिया होगा तो नाराज हो गए होंगे। अरे 96,000 राजियां उनकी चरणों की सेवा करती है, आप जैसे नहीं कमेंट्स कर दे पागल हो, समझ में नहीं आता, ऐसा कभी शब्द नहीं बोलते हुए अपने पति को। हाँ, जैसे आप बोल देते ना, उनको कुछ पता नहीं लगता है। नहीं नहीं, वे उसका ऐसा सम्मान करती हैं, उनके जूते उनको कभी नहीं पहनाने वाले तैयार है। उनकी सेवा में रानियां खड़ी रहती है। अपनी जैसी नहीं है कि तुकार से बोले, कोई नाम लेके बोलते नहीं ऐसे। वो वैसी रानियां थी। हजारों देव देवियां जिसकी सेवा में हाजिर, हजारों देव। 26,000 रानी होती है, हाँ, उसमें 32,000 रानी होती है आर्यखंड की, 32,000 रानी है विजातपुर की, मलेच्छ खंड की 32,000 विद्याधर की। हाँ, तो मलेच्छ खंड में तो धर्म है ही नहीं है, धर्म का कुछ अंश भी नहीं है ना। तो क्या हो गया, तो किसने कहा नहीं है? फिर क्या होता है उनका? क्या होता, वहां से लाए इधर होते ही नहीं उनमें। हो गए संस्कार, क्या हो गया, इधर आगे बदल गए। आप किसी लड़की लाए जिसके संस्कार नहीं थे, आपके घर में आके हो गए, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो सहज होता है पुण्य का उदय से। कोई मलेच्छ खंड में धर्म नहीं है, सरलता ऐसा नहीं। मलेच्छ खंड में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहां भी पुण्य का उदय ऐसा नहीं है भैया, अधूरा ज्ञान है। मलेच्छ खंड मतलब वहां पर विशेष प्रकार का कोई नहीं सामान। वो जीव भी शुभ भाव करते हैं, उनके भी अशुभ भाव होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते कोई, समझे नहीं। वो कोई सब बिल्कुल पागल ऐसा थोड़ी है कहीं, सब मांस मट्टी खाने वाले ऐसा थोड़ी है कोई। एरिया का नाम है, क्षेत्र का नाम है, समझे आएगी नहीं। एरिया का नाम है मलेच्छ खंड, आर्य खंड, ये सब खंडों के नाम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सत्यानाश हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से लाए और उनके घर में आके संस्कार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मैं पूछता हूँ। उनका नियोग है, सब व्यवस्था हो जाएगी और उनके हुकुम में पालन करने वाले सब धर्मात्मा जीव बन जाते हैं वहां। ऐसा चक्रवर्ती का नियोग है। तो आप सोचो कि इतना सब होने पर भी उन्होंने छोड़ दिया, और हम बिल्कुल एक आधा घंटा भी अपने पास टाइम नहीं अपने लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए भी। तो फिर हमारा पुण्यहीन होगा कि नहीं होगा, बताओ। मैं प्रश्न पूछता हूं कि मैं 23 घंटे खर्च करता हूं, हर घंटे 1,000 रुपये खर्च करता हूं। कितने? 1 घंटे में 1,000 रुपये खर्च करता हूं, और 23 घंटे खर्च करता हूं, और 1 घंटे में इनकम करता हूं, और इनकम 1 घंटे में होती है मेरी 2,000 रुपये। इनकम कितनी हो रही है? 2,000 रुपये, और 23 घंटे में खर्च कर रहा हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? इतना खर्च करो और इतना आय हो, इतना खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है? खर्च कर सकता है। कब? पहले बाप दादों की किसी की भी पड़ी हो तो खर्च कर सकता है, कर रहा है, इसलिए मैंने कहा खर्च करता है। तो क्या वो अब 2,000 रुपये कमाता है और 23,000 खर्च करता है, तो क्या स्थिति बनेगी बाद में रेणु? क्या स्थिति बनेगी बताओ मेरे को। पुण्य प्रताप से जो होगा नहीं, पुण्य प्रताप का आपके पास अब सिर्फ 2,000 रुपये कमा रही हो और 23,000 खर्च कर रही हो, तो एक दिन क्या आएगा आपके पास? क्योंकि 23,000 खर्च कर रहे हो, 2,000 आपके। कुछ समझ में आया?
चंदा दीदी कितने रुपए खर्च कर रही हो रोज? 23,000। और कमा कितने रहे हो? 2,000 रुपये। एक उदाहरण है, 23,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। उदाहरण दिया है कि हर महीने एक घंटे का 1,000 खर्च होता है, तो औसत 23,000 रुपये एक दिन के, और 2,000 रुपये कमा भी रहे, मेहनत कर रहे, पर 1 घंटा ही कमाते। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान पे कितने उपसर्ग आए थे? तो क्या हुआ? क्या हुआ उन पर उपसर्ग आए? क्या हुआ? क्या जीता कौन? भगवान पे तो उपसर्ग एक भी नहीं आया। मैंने तो आज नहीं सुना, मैंने तो आज तक नहीं सुना भगवान पे उपसर्ग आया है। एक भगवान पर एक भी उपसर्ग नहीं आया, आज तक नहीं आया। सुन लो पहले तो, ठीक है? तो अपनी बात वापस आते उस पे पहले। तो 23,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो, 2,000, ऐसे आप 23 घंटे तो पाप करो, अब ये समझो, और 1 घंटा आप पुण्य करो। और 1 घंटे पुण्य में भी मंदिर, घर से निकले, मंदिर आए, भगवान को मुंह दिखाया और वापस चले गए, मतलब आना जाना उसमें से 1 घंटा वो पूरा मानता हो। क्यों? मंदिर चलने के भाव से पुण्य बनना शुरू होता है। वापस जगह तो आप आए, दर्शन किए, चले गए, 1 घंटा आपने वो कर लिया और 23 घंटे पाप किए, तो आपको क्या होगा बताओ? बहुत जगह खाली पड़ी, आगे आ जाओ। और आगे किसी तो 23 घंटे हमने पाप किया और 1 घंटा पुण्य किया मुश्किल से। वो 24 घंटे बीच में जो भी आपने शुभ भाव किया, सब आ गया शामिल उसमें। तो आपका आने वाला समय कैसा होगा सोच लो। ये तो आप अभी जो खा रहे हो ना, जितने इस बढ़िया बढ़िया पहन के खा के पी के बैठे हो, वो पहले का खा रहे हो, यानी तुमने पहले जो कमाया था उसका खा रहे हो, अभी कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो आने वाला समय आपका कैसा होगा सोच लेना, लिख लेना ये बात। आज नहीं तो आप कदाचित कोई जाति के देव हो जाओगे, उस समय मेरी बात आएगी, पंडित जी ने प्रवचन में ये बात कही थी, सही बात कही थी। किसी भव में जाति स्मरण हो जाएगा तो याद आएगा कि पंडित जी ने अनिल जी के वहाँ चलो साधर्म के घर प्रवचन किया था, वहाँ ये बात कही थी, याद आ जाएगी। ये आप नरक गति में चले गए, वहाँ अवधि क्या लगाओगे, वहाँ ख्याल में आ जाएगा। ये महान पुण्य का उदय है और ये अवसर मिला और पौन घंटा स्वाध्याय का खत्म हो गया, उसके बाद अपन आए तो अपन ने अपना पुण्य और छीन कर लिया। कुल मिलाकर के अपन 1 महीने में कितना टाइम निकाला है? 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में भी अपन ने पूरा पौन घंटा तो खाली कर दिया। पौन घंटे भी पूरा नहीं रखते, तो फिर अपन ने कितना किया अपने लिए घाटा? किया कि नहीं किया? किसके साथ अन्याय किया? अपन समझ रहे हैं किस नहीं? अरे जा रहे हैं, जाएंगे ना, भी थोड़ा प्रवचन होने दो, प्रवचन में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं। प्रवचन स्पेशल क्यों रखते हैं? तुम्हारे लिए रखते हैं, बाकी तो हमारे जो चर्चा चले उसकी चला है ना। तो प्रवचन में आना अनिवार्य, पहले समझना कि पौन घंटा आपके लिए स्पेशल चर्चा रखते हैं और वो चर्चा नहीं सुन रहे हो तो आप अपने लिए घाटा कर रहे हो। जो नहीं आए उनकी बात नहीं, जो आ रहे हैं उन्हीं को सुनाएंगे ना, नहीं आएंगे थोड़ी सुना रहे। तो ये कहते हैं अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन। महान 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 पुण्य का उदय हो उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते भैया। आप तड़प जाओगे, तड़प दर्शन करने के लिए, ऐसी स्थिति बनेगी। लोग ऐसे हैं ना, कहाँ है, कहाँ मंदिर है, कहाँ घर है, दर्शन करना चाहते हैं, पर जाने के लिए कितने रुपए लगते हैं दीदी? रोज मंदिर दर्शन करना जाना हो अमेरिका आपके घर से, कितने पैसे लगते हैं? अरे कितने लगते थे? कभी पूछा ही नहीं मैंने। अरे अनुमानित बता रहा हूँ। कभी पूछा भी नहीं। अरे पूछा नहीं हो तो भी आइडिया देखो, $2, $1। नहीं, कभी संबंधी प्रश्न ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बताऊं? 60 किलोमीटर दूरी है, कितनी दूरी है? 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर रोज दर्शन करने जाना सब सामान्य खेल है। और मान लो 22 किलोमीटर के अमेरिका के हिसाब से $1 खर्च होता है, मान लो, तो $1 रोज कौन खर्च करेगा और कौन जाएगा? पर उनको लगता है यार देखो अपने कैसे कहाँ पड़े हैं, कुछ लोगों को लगता है, इसलिए सप्ताह में 1 दिन जितने अवसर चुकते नहीं है वो लाभ लेना नहीं चाहिए। वहाँ पाठशाला चलती है, संडे 500 बच्चे आते हैं, कितने अलग अलग एक एरिया में 500 बच्चे, लोग उस दिन कितने इकट्ठे होते हैं?
और अपने एक महीने में एक रख रहे हैं, उसमें अपने को पसीना आ रहा है। जब सुविधा, और 2 किलोमीटर भी नहीं दूरी, यहाँ तो 100 मीटर की दूरी नहीं है तो आने में पसीना है। 100 मीटर कह रहा हूँ, आधा किलोमीटर दूरी नहीं है, और फिर आने में कितना वो कर रहे हैं। आप अपने पुण्य को छीन कर रहे हैं। आपने जो पहले मांगा था पुण्य खत्म कर रहे हैं, आपने अपनी पूंजी को खत्म कर रहे हैं। आपकी जो संपत्ति थी ना, आप बैठे बैठे खा रहे हो, और बैठे बैठे कहते हैं ना, कहावत है ना, बैठे बैठे तो डूंगरा भी खत्म नहीं जावे। सुनी कहा कहावत के नहीं, बैठे बैठे तो डूंगरा भी खत्म, यानी पहाड़ जितना इतना वैभव हो ना, वो भी बैठे बैठे खाओगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो आप अभी यही कर रहे हो सब भाई। आप मतलब मैं शामिल हूँ, सब हम सब शामिल है उसमें कि हम क्या कर रहे हैं अभी, अपनी पूर्व की संचित पुण्य का खा रहे हैं, वर्तमान में नया कोई अच्छा काम कर नहीं रहे। अपने उपयोग को इधर लगाने की जरूरत है। बाहर के दाल रोटी मिलना तो सहज है, कुत्ते बिल्ली को भी पेट तो भर जाता है, उसमें कौन सा है, खाना कहीं भी मिल जाएगा पेट, आप तो आराम से मिलेगा। इतना पुण्य नहीं है कि कुत्ते बिल्ली की तरह पेट भरना पड़े। दाल रोटी तो कैसे भी मिलेगी। महाराज नहीं कमाते तो उनके लिए कितने लोग हैं बोलो, सेवा करने वाले, वो तो ना केवल 100 आइटम उनको मिले, जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, पर कितने लोग उनके पीछे क्यों हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें समझ रहे कि नहीं यार, नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे, दुकान तो जाना ही पड़ता है, कमाना ही पड़ता है। अरे सब स्वाध्याय, प्रतिदिन स्वाध्याय सुनना चाहिए, करना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए और अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। ये लिखा, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। क्या है कि ये अब तक, हे प्रभु आपको पहचाना ही नहीं मैंने, अभी तक पहचान नहीं, आया हूं कदाचित आपको देखा पर आपको पहचाना नहीं, और आपको नहीं पहचाना तो अपने को भी नहीं पहचाना, इसलिए अनंत दुख प्राप्त किए हैं। ये दुख प्राप्त करने का कारण क्या है। अरे यार मैं ठगा, तो मुझे पता नहीं आपकी दुकान कहाँ थी, मैं अभी तो ये इतना माल, ये इतने सड़क, इतना सस्ता, हाँ 10 रुपये की चीज के 150 रुपये लगते कि नहीं लगते हैं, पता नहीं है 10 रुपये की चीज है और 150 रुपये देने पड़ते हैं। गरज है ना, जरूरत है तो फिर दिखा रहे मैं तो रोज खरीद रहा था बस। अब तो जैसे उस दुकान पे गया बोलूँ, वो आज तक मैं तो ठगाता ही रहा भैया, कितने रुपए ठग गए मेरे से। अब नहीं, अब मैं आया हूं, अब उसको महिमा आ रही उस दुकान की। पहले कहा था आना भैया मत देखना, अब आया वास्तव में, वो लाया लेते गए, फिर यहाँ आया और उसको लगा वास्तव में कितनी रेट हो, कितना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया है, कितना अंतर है। ऐसे जब वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के दरबार में आकर के उनको देखे पहचाने, तब लगता है कि मैं तो ठगा गया, उस देवरे किस देवरे ठगा और कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं आया, ठगा गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हे प्रभु वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपके शरण में आया हूं आज, और मुझे आपका स्वरूप समझे। कैसे आप, हम देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हो, आपको कोई चाह नहीं है, कोई प्रसाद लेना नहीं, कुछ देना नहीं, प्रसाद लेते भी नहीं और देते भी नहीं है। एक ही मौन उपदेश है कि जहां मैं देखता हूं वहीं तू देख, और कहीं देखने की जरूरत, जहां मैं देखता हूं वहीं तू देख, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब तो प्रपंच है। क्या लिखा आगे, पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जान कर। इस जगत को अपना जाना, ये जगत मेरा, ये भाई, ये बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन है, ये मम्मी है, मेरे पापा है, ये सारे जगत को अपना जाना, और ये जान करके दुखी हुए, इसके अलावा क्या हुए बोलो। फिर भाई को ऐसा हो गया, मेरी बहन को ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, बस जानता और दुखी होता, और क्या कर रहा है। हाँ, मेरे पिताजी को ऐसा हो गया, मेरी मम्मी को ऐसा गया, मेरे सास को ऐसा गया, मेरे ससुर को ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, ऐसा उसको ऐसा हो गया, ऐसा जान करके दुखी होने के अलावा क्या करता है। और दुख वही होता है जहाँ अपना जानता है, जहाँ अपनापन नहीं वहाँ दुख नहीं होता कुछ। तो जगत को अपना जाना और फिर दुखी हुआ, नुकसान हो गया,
मेरी रोड पे दुकान थी और तोड़ दी, चली गई, मैं रोड पे आ गया, रोड पे दुकान थी, रोड कट गई, रोड पे आ गया। तो तू तो रोड पे पहले से था ना। पर सुना मैं तो रोड पे आ गया। भाई तुम्हारे रोड पे कैसा गया? रोड पे थे। और किसी का मकान पीछे हो और आगे की दुकान, मैं तो रोड पे आ गया। एक प्रसन्न हो रहा है, एक दुखी हो रहा है। बोलो, दोनों रोड पे ही आए। आए दोनों रोड पे ही है। बहुत कह रहा वो एक दुखी हो रहा है, एक की दुकान कट गई, हट गई, वो रोड पे आ गया ऐसे, और ये रोड पे ऐसे आया है। पर ऐसे ही समझो भैया। अब आपको कैसे आना है समझो। आपका पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? आपको ऐसे रोड पे आना है कि कैसे रोड पे आना है? जिया जी ख्याल में आ रहा है? समय बहुत चला गया है, कम बचा है, उसका सही उपयोग कर लो, कर लो, कर लो। ये समय चला जाएगा, वो वापस लौट के नहीं। डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। कितना भी कमा लो, कितना भी छोड़ के जाओगे, कौन क्या करने वाला है? अपने अपने पिताजी को कौन सी क्या दे दी डिग्री छोड़ के गए, तो मैं पूछता हूँ। और अपने बेटे बेटी अपने को कौन से दे के जाने वाले बताओ। आप अरबों की संपत्ति छोड़ के चले जाओ, उनके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। किसके लिए कमाना, किसके लिए पीछे इतना दिमाग पागल करना? हम अपने समय अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं लगाए, फिर किस में लगाएंगे? धनाधिक सब मिलना नहीं मिलना, होना नहीं होना, पाप का उदय पुण्य का उदय। अपना समय तो इसमें, ये बहुत महान पुण्य का उदय है, प्रभु का दर्शन। पैसा मिलना सामान्य पुण्य का उदय है, और जिन प्रभु के दर्शन मिलना, जिनवाणी सुनने को मिलना, साथी से पुण्य का उदय है। समझे नहीं? अपने आप को, मैं तो बहुत अपने आप को पुण्यशाली मानता हूँ। कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं है, तुम जानो। दाल रोटी मिल रही है, वो हो गया काम। बाकी सब कुछ अपने को क्या चाहिए? जिन धर्म में जिन्हें भगवान के दर्शन और सच्ची वाणी सुनने को समझने को मिल रही है, और ये हाथ में आ गई है जिनवाणी, इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या होगा? जैन कुल में उत्पन्न होना ही बहुत बड़ी बात है। क्या चारवी? जैन घर में पैदा हो गए, बहुत बड़ी बात है, इसकी कीमत समझनी चाहिए। जैन कुल में आ गए ना, क्या नाम है तेरा? सपना। ये तेरे महान पुण्य का उदय है बेटा। कहाँ उत्पन्न हुई और कहाँ आ गई? तेने कौन सा पुण्य किया होगा? कौन सा पुण्य किया होगा? तेरे पुण्य से तू कहाँ से कैसे आ गई? बोल। ये बहुत पुण्य का उदय है। कीमत नहीं समझ में आती लोगों को। ये चीज समझ में आ जाना, उसके दर्शन मिल जाना, कौन सा कहाँ। मैंने बताया ना, एक लड़का, अभी प्रवचन में कहा था, आप लोगों को नहीं पता है, अभी की घटना 4-5 दिन पे अखबार में आई थी। एक बच्चा जन्मा और वो लड़की अनमेरिड थी, तो उसने वो बच्चा दे दिया, जो स्थान उसकी मम्मी ले जा करके नर्स वहाँ पर जो रखते हैं ना, अपने उदयपुर में रखे ना स्थान, वहाँ रख दिया। तो उस बच्चे को एक डच पुर्तगाल का व्यक्ति गोद ले लिया, वो विदेश लेके चला गया उसको, और वो आज वहाँ न्यूजीलैंड में हेड मतलब वहाँ अपने जो नगर निगम का अध्यक्ष है ना, ऐसे वो है। वो अभी आया था नागपुर की घटना है। मेयर, हाँ वही मेयर। तो नागपुर आया, उसने सारी खोज की, नर्स मिल गई उसको, उसके घर गया, मुलाकात किया, मम्मी का नाम ले, पर वो माँ कौन है अभी उसको नहीं मिली है। और 3 बार आई इसी खोज में, वो मेरी माँ कौन है जानना चाह रहा है। उसको कीमत मालूम हो रही है, क्योंकि वहाँ पता लगा कि तू तो वहाँ है। पहले तो ऐसा रहता वही मम्मी पापा है, पर जब पता लगा कि मैं तो भारत के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हुआ, क्योंकि खून तो इधर का है ना, तो जो चीज़ होगी वो काम करेगी। तो उसको महिमा आ रही है अपने देश की, भारत की महिमा आ रही है। अपनी माँ को, असली माँ, फर्क तो है ही। अब जो भी कारण उसने छोड़ा वो अलग था, तो जैसे उसको महिमा आ रही ना, क्योंकि उसको वियोग है माँ और पिता का कौन क्या है। ठीक ऐसे आपको
कीमत तब मालूम पड़ेगी जब इसका, अभी आपको कीमत क्योंकि जिनवानी शहद मिल रही है, घर में जिनवानी होती निकाल रहे हैं, ले जा करके और कहीं रख देते हैं, उसको रख नहीं पा रहे हैं, समझ आएगी नहीं, प्रभु के दर्शन नहीं कर रहे हैं। शहद दर्शन का उपलब्ध ऐसा मिलना, इतना निकटतम मंदिर मिलना, सब कुछ निःशुल्क सुविधाएं मिल जाना, ये महान पुण्य का उदय भैया। ये सब आपके विशिष्ट पुण्य का उदय तब मिला है, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना। इसलिए हमने ये योजना रखी, चलो साधर्मी के घर, जिसमें 1 कौड़ी खर्च करना नहीं है और सहज रूप में सब मिल जाएगा। तो ये वंचित नहीं रहना भैया। टाइम जो रखा उससे पहले आना 5 मिनट भैया। यदि अभी ये फिक्स टाइम हो, जो लोग एग्जाम करने में हो ना, हमारे 10 बजे एग्जाम है तो 9 बजे तक लास्ट एंट्री होती है। 9 बजे जो आ गए उसको ले लेते हैं, उसके बाद नहीं लेंगे हम, ये नियम है। नहीं करना आता तो बंद कर देता हूँ मैं इधर, कोई बात नहीं आता ना कई बार, इसलिए 9 बजे बाद एंट्री नहीं। अब वो बच्चा इतनी मेहनत करके आया था, चूक गया, उसकी क्या रोता बिलकता, पर हम नहीं ले पाते उसको, क्यों? कैमरे लगे हुए हैं, सब है, वो बिलक रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट, पर रिक्वेस्ट माने तो हमारी नौकरी खतरे में है। तो कैमरे लगे हैं, वीडियो कॉलिंग करना, उसमें घोषणा करनी है कि इसके जो भी हो अंदर आ जाए, उसके बाद हम नहीं लेंगे। वीडियो बना हुआ है, फिर उसके अंदर ले, उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं, गेट बंद। समझ आएगी नहीं है? अब जो थी अब नहीं मिला तो उसको कीमत के, आपको ये लेट आने का आपको कीमत समझ में नहीं आ रही भैया। इसलिए आप जो हमारा 1-1.5 घंटा 1 महीने में टाइम रखा है, उससे 5 मिनट बिफोर आना चाहिए। आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो आज हूँ, कल नहीं कोई दूसरा कर कोई, पर सबको ये बात कहता हूँ, जाना सबके घर, महीने में 1 बार हम जाएंगे, वो आएगा, और कम से कम 5 मिनट बिफोर जाओ। यदि 7:45 का टाइम है, 7:40 पर वहाँ इकट्ठे हो जाने चाहिए। ये बात हमारे अंदर आ जानी चाहिए, तब तो सारा कुछ लग है। उस टाइम में भी कम कर देना। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे, दूसरों के पैरों पर थोड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपने लिए आ रहे हो, दूसरों के लिए नहीं, ये समझ लेना चाहिए। प्रथम तो ये बात कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। भारत जी, किसके लिए? आप भगवान का प्रसाद किसके लिए करते हो? स्वयं के लिए। ये बात मन में आएगी, गुस्सा आएगा, दूसरों के लिए ना। अनिल जी का फोन है इसलिए जाना है, उसमें फर्क है, और एक मुझे लाभ लेना जाना फर्क है। फर्क है कि नहीं? क्या जिया जी? रोजाना स्वाध्याय में गोलगप्पे मत हो, आप अपने घाटा कर रहे हो। हाँ, ये आप अपने लिए करना, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या जिया जी? हाँ, ये सब जिया जी मेरे क्या करूं? इधर जिया जी, इधर जिया जी, इधर जिया जी, एक जिया जी और 4 जिया जी मेरे यहाँ है अभी। भाई देखो, ये अपने लिए करना, दूसरों के लिए नहीं करना, किसी के लिए। मैं मेरे लिए करना, मुझे दूसरों के लिए करे तो उसमें अलग बात होती है, और अपने लिए करना है तो आपकी बेटी की शादी हो या आपके बेटे की शादी हो, एक दूसरे की शादी हो, दीदी क्या फर्क होता कुछ? हाँ, आपके बेटे की शादी हो तो आप दुकान बंद करोगे नहीं करोगे, और मेरे बेटे की शादी हो तो आप दुकान बंद करोगे नहीं करोगे। आओगे जरूर, पर वो बंद करोगे तो भी घंटा 2 घंटे के लिए। अब पंडित साहब का इतना आग्रह, जाना पड़ेगा, कोई नहीं चलो, या तो नौकर को बैठाओगे, नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं हो तो 1-2 घंटे के लिए, 24 घंटे तो बंद नहीं करोगे। और अपने बेटे की हो तो 2-3 दिन दुकान। वही चीज़ यहाँ समझना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए? चंदा दीदी, किसके लिए करना? अब अपने लिए। रेणु मैडम, समझ में आया कि नहीं है? इसलिए आधा घंटा दुकान जल्दी बढ़े, कोई बात नहीं, अपने लिए करना है। वो जो कमा रहे हैं वो दूसरों के लिए है, और ये कमाएंगे वो अपने लिए। क्या विवेक जी, सही है कि नहीं? जितने बंगले बनाओगे, जितने कुछ करोगे वो दूसरों के लिए, और इधर का करोगे वो अपने लिए। कहेंगे बिना ही नहीं। चलो, ए भाई ऐसा ही है, सुनने का अवसर मिले तो नहीं मिले तो सुनो, आगे पूरा कर लेता हूँ। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। 2 लाइनें याद रखनी है, वापस विराम लेते हैं। अति पुण्य उदय मम आया,
प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हाने। फिर दोहरानी 2 बार, बस के बाद विराम। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हाने। एक बार लास्ट। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हाने। तो हम सभी अपने पुण्य का उदय आया है, उसका सही सदुपयोग करें, भगवान के दर्शन बिना न रहें और जिनवाणी सुने बिगर न रहें। ये दोनों काम अपने को करना है, और एक इसलिए करना है कि मुझे अपनी आत्मा को जानना, अपने को पहचानना, अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। मेरे कहने से मत आओ, आप अपने अंदर से वो रुचि पैदा करके अवश्य इसका लाभ लो, तो हमारा ये सब कार्यकारी है उसका सदुपयोग होगा, अपने जीवन की सार्थकता होगी। तो हम अपने जीवन को सार्थक करें, इसी भावना से विराम लेता हूँ।